हाँ। जो मैंने जानवर बेचे हैं, जितने भी घोड़ियां बेची हैं, वो आगे सभी को कुछ ना कुछ दे के गई हैं, ना कि वो आदमी पिटा नहीं, उसको कुछ प्रॉफिट हुआ है। अगर उसको कुछ घोड़ा बहुत अच्छा है जी। और बेचने को तो इसको भी बेच देंगे यार। है कितने में देने का ये घोड़ा? दे देंगे भी 50,000 का। 50,000 का? इसका ना इतने इतने बड़े हो जाते टीके लग लग के भैंस। उससे पहले भगवान का शुक्र करो, बच्चों को तंदुरुस्ती रहे, बस ये आर परिवार को रहे, इतना ही बहुत है। खर्चा पानी आपका चलता रहे, ये लालच का कोई सीमा ही नहीं, ये खत्म नहीं होगा भाई। हक खाता है ना, झूठ बोलता है, बाद में पता चलता है। तो इसलिए हर एक के बच्चे होते हैं, अपने बच्चों को पालने के लिए, उनकी प्रॉपर्टी बनाने के लिए। मैं किसी के आगे किसी को उसके भी तो बच्चे हैं ना, जिसके साथ धोखा करेंगे या कुछ गलत करेंगे। बहुत सही बात बोली आपने। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और दोस्तों आज मैं आया हुआ हूँ मोगा, और मोगा में आया हूँ भाई जस्सा भाई के फार्म पर। नंबरदार स्टड फार्म, भाई जस्सा भाई के जो फार्म का नाम है वो है नंबरदार स्टड फार्म, जो कि भाई मोगा में है। बाकी सारी जानकारी हम जस्सा भाई से जानने वाले हैं। तो जस्सा भाई कैसे हो? बढ़िया जी, बढ़िया प्रदीप भाई, बहुत बढ़िया जी। बढ़िया जस्सा भाई। हाँ जी। बाकी बार बार घूमे आए कि उसके बाद में कि इंडिया ही थे जब तक? नहीं, मैं लाया सी 2-2.5 महीने प्रदीप भाई। अच्छा, कनाडा चले गए थे? हाँ जी, कनाडा जी। बिल्कुल। अभी आए को भी 2 महीने हो गए जी। बाकी जस्सा भाई, मैं तो जैसे आपको जानता हूँ, पंजाब के भी सारे लोग आपको जानते हैं। जो नए लोग आते रहते हैं उनके लिए एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपने फार्म की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है उसके बारे में बताएं। हाँ जी, पूरा नाम हैगा जी मेरा जसकਰਨ ਸਿੰਘ, निकनेम है जी जस्सा भाई, सारे कहते हैं जी। ठीक है जी। और जो अपनी लोकेशन है जी, डिस्ट्रिक्ट मोगा पड़ता है अपने को, और ये तलवंडी भाई फरीदकोट साइड पड़ता है जी। तलवंडी भाई के पास है। तलवंडी भाई के पास में? पास में, हाँ जी बिल्कुल। तो कितने घोड़े हो गए अभी जस्सा भाई अपने पास में? अभी प्रदीप भाई ऐसे है कि कभी 20-22 भी हो जाते हैं, तो कभी 15 भी रह जाते हैं। तो अभी कितने प्रेजेंट में? अभी होंगे जी लगभग 16 का होंगे जी। 16 है? 16-17 होंगे जी। अगर बात करें, पहले तो जस्सा भाई आपको बधाई हो कि भाई आप नया घोड़ा लेके आए हो। बिल्कुल जी। तो क्या नाम है घोड़े का, जो घोड़ा हम लोगों को दिखाने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी, सारे दोस्तों मित्रों सभी को बधाई जी, क्योंकि आपका ही घोड़ा है। ठीक है ना जी? बिल्कुल। हाँ जी, घोड़ा प्रदीप भाई आज ही लेके आया हूँ मैं। ठीक है जी। एक घोड़ा है जी लाल बादशाह। लाल बादशाह? लाल बादशाह घोड़ा है जी। और कौन है लाल बादशाह का बाप? हाँ जी, मैं बताता हूँ। लाल बादशाह जी, इसका बाप है लाल रतन। ठीक है जी। और ये अपना, इसकी माँ थी जो, वो मतलब शानदार की थी, बहुत अच्छी घोड़ी। तारी बाई के पास थी वो। अच्छा। हाँ जी। ये बच्चा जौल साहब के पास ब्रीड हुआ था जी। हाँ जी। और ये लाल रतन का है, माँ इसकी शानदार की है। और एक इसका भाई है, वो अपना राज श्रृंगार घोड़ा है जी। बिल्कुल। ये माँ की तरफ से राज श्रृंगार का भाई है। राज श्रृंगार का भाई है? हाँ, ये 2 ही बच्चे थे उस घोड़ी के। ओके। वो घोड़ी एक्सपायर हो गई थी जब वो भारत रत्न से क्रॉस होने गई थी। बिल्कुल। हाँ जी। बाकी उम्र कितनी हो गई अभी लाल बादशाह की? अप्रॉक्स 6.25 6.5 साल तो होगी। 6.5 साल? हाँ जी। और हाइट में कितना होगा ये? हाइट में 65 के करीब होगा जी। 65 के करीब है? हाँ जी। बाकी मार्किंग की बात करें तो मार्किंग क्या है इसकी? मार्किंग 2 पैर सफेद है, माथे ब्लेज है जी। 2 पैर सफेद और माथे पे पट्टा। एक आगे वाले पैर पे थोड़ा सा हल्का सा होगा 2-4 वाल। हाँ जी। तो जस्सा भाई कैसे आया घोड़ा अपने पास में? घोड़ा भाई ऐसे है प्रदीप भाई, मैं एक घोड़ा तो रखता ही हूँ फार्म पर। बिल्कुल। ठीक है ना। जो घोड़ियाँ सेल सूल करने वाली होती हैं, कभी खुद की भी घोड़ियाँ 14-15 तो हो जाती हैं। ठीक है। आजकल भाई अगर एक तो जब कहीं क्रॉस करवाने के लिए लेके जाएं तो 3-4 लाख तो फीस हो गई भाई अच्छे घोड़ों की, आराम से। ठीक है। फिर बाद में कोई बात में नहीं अच्छी तरह सुनता, एक जंप देके भी, 2 जंप देके। फिर अपने को ये था कि यार अपनी इज्जत से ऊपर कुछ नहीं होता। बिल्कुल है, क्यों किसी की मेहनत करनी। अगर चलो एक आधी घोड़ी होती तो भाई सारा कुछ करना पड़ता था। मेरे पास घोड़ियाँ ही 15 हैं, तो मेरे को एक घोड़ा तो चाहिए। बिल्कुल। अपना वो महिपाल को दे दिया था पहले, कांटे वाला। उसके बाद फिर एक और लाया, वो भी सेल हो गया जी। बिल्कुल। उसके बाद अपना अभी हिंद केसरी भी पिछले महीने सेल कर दिया। अच्छा। तो अभी लिया था वो, पिछले वीक लिया था जंगवीर। जंगवीर? हाँ, जिसका बच्चा वो भाई के पास है, ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, हाँ जी। तो वो भी जंगवीर भी दे दिया ना? जंगवीर रात सौदा हो गया उसका जी। अच्छा, रात दे दिया है? कल सौदा हो गया जंगवीर का जी, वो भी सेल कर दिया जी। ओके। हाँ जी। और फिर मेरे को कोई अच्छा घोड़ा तो चाहिए था,
मैंने ऑप्शन में 2 घोड़े रखे थे ये, ठीक है, जो मेरी रेंज में है और मतलब घोड़े काम के हैं। बिल्कुल। घोड़ा कीमत से नहीं बड़ा होता, घोड़ा होता है बड़ा मतलब उसके रिजल्ट पे। लोग ये सोचते हैं कि ये 5 करोड़ का है, ये नहीं होता कि 5 करोड़ वाला ज़्यादा अच्छे बच्चे देगा। अगर उसका रेट कम हो जाए तो ये थोड़ी है कि बच्चा अच्छा ना देगा वो। बिल्कुल। ठीक है, इसी वजह से मैंने ये घोड़ा खरीदा है और इसके रिजल्ट गुजरात में भी बहुत टॉप के हैं, सभी को पता है, और पंजाब में भी अब इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। एक बच्ची इनकी कड़ैल पिंड में है, पहलवान स्टड फार्म है जी, उनके पास नुकरे काफ़ी अच्छे हैं। वो 15 महीने की 62.5 होगी। 15 महीने की 62.5। 62.5। एक बच्ची इसकी मौड़ साहब ने बेची थी 10 महीने की 32 लाख की। ओके। हाँ जी, बहुत अच्छे रिजल्ट है। अभी दिलबाग कांटे की सारी गोड़ियाँ लगभग, कुछ और गोड़ों की 25 गोड़ियाँ अभी ठान करने वाली हैं। इसकी टोटल कितनी गोड़ियां गब्बन होगी, कुछ है आइडिया? नहीं, जो मेरे आईडीए में होगी 40 का, जो मेरे को मालूम और रिजल्ट कितने आ चुके होंगे लगभग? है। रिजल्ट तो इसके हैं जी 22-25 रिजल्ट हैं। 22-25 रिजल्ट। हाँ, जो मौजूद हैं वो मतलब एक तो घोड़ा इसका लुधियाना एरिया में है, ओके। उसका नाम है हैमर के कुछ ऐसा था। हाँ। मतलब घोड़ा है 68 इंच का बना खड़ा है। अच्छा, हाँ जी। तो अगर जैसे बात करें भाई, कहाँ से लेके आए ये घोड़ा? ये मेरे बड़े भाई हैं मौड़ साहब, मतलब उनकी कृपा ही है जी। अच्छा। हाँ जी, उनसे ही मैंने ले लिया था। मेरे पास ही है, गाँव में 10-15 किलोमीटर होगा, तो उनसे मैंने ले पहले लिया। तो ये घोड़ा दशरथ भाई के पास में था ना? पहले उनके पास था जी, ये इन्होंने ही बेचा था भाई मौड़ ने, तो इन्होंने फिर मेरे को ला कर दिया उधर से। बाकी मेरे को इसलिए याद है ना, ये घोड़ा सबसे पहले मैंने इसकी वीडियो बनाई थी जगराऊ में। हाँ जी, लाल रतन वर्सेज लाल बादशाह, हाँ, दोनों मैंने टाइटल भी डाला था, बाप और बेटे मंडी में हुए आमने सामने। लाल रतन फेमस ही इससे हुआ था। ये मेरे हिसाब से लाल रतन का, शायद अगर मैं गलत ना हूं तो पहला बच्चा होता है ना? लाल रतन का। हाँ जी। बाकी माँ का बड़ा रोल रहता है ना, बाप तो अच्छा ही, माँ मतलब बहुत ज्यादा अच्छी कुड़ी थी। तो अभी कितने दिन रुकेगा ये आपके पास? देखो जी, ये तो दाने पानी की खेल है सारी, है ना। घोड़ा लाते हैं तो मतलब अपने खुद के घर के लिए लाते हैं। बिल्कुल। चलो मेरा सुबह ऐसा है, कोई अपने को थोड़ा बहुत प्रॉफिट आता है तो चलो, मेरे को भी किसी ने दिया ही होता है, बिल्कुल, है ना। मेरे को भी चीज़ आगे से आई है, चलो मैं भी आगे दे देता हूँ अगर मेरे को थोड़ा बहुत प्रॉफिट आए। लेकिन अभी मैं इसको मतलब जो आज के हालात हैं पंजाब के, ठीक है, मतलब आपको पता ही है कि क्या फीस हो रखी है और क्या सिस्टम चल रहा है। बिल्कुल। तो इससे अच्छा है कि चलो अपना खुद के मतलब गोड़ियों पर यूज़ करेंगे और दोस्त मित्रों की गोड़ियाँ भी इससे क्या कवरिंग फीस रखी है जस्सा भाई अभी इस घोड़े की? इसकी भाई ज़्यादा नहीं, 51 नहीं रखी है। 51? हाँ जी। ओके, चलो हम तो यही बोलेंगे कि जस्सा भाई ये घोड़ा आया है तो आपका नाम करे, जितने दिन आपके पास में रहे, बाकी अगर इसको जाना होगा तो फिर चला ही जाएगा। वो तो प्रदीप भाई, चलो किसी घोड़े का भी क्या पता समाहना कोई बिक जाए कब ना बिके, पर मेरी कोशिश यही है कि इसको मैं रखने के लिए अभी 2 साल तो कम से कम 2-3 साल तो ब्रीड करेंगे, रखोगे? क्योंकि इसके रिजल्ट मैंने देखे हैं, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट भाई घोड़े में करंट भी तगड़ा है, ज़्यादा अच्छा घोड़ा है भाई। बाकी बात करें जस्सा भाई, लोगों को जो हम एक अबलग बच्ची दिखाने वाले हैं, हाँ जी। कौन है इस अबलग बच्ची का बाप? ये अबलक भाई दिलबाग की है। दिलबाग की? हाँ जी। और माँ की साइड से? हाँ जी, माँ इसकी है जी अपना बाबर घोड़े की। बाबर घोड़े की? हाँ जी। ये दिलबाग की बच्ची देखो, काली अबलक मैंने नहीं देखी, हो सकता होंगी कोई 2-4, पर जो इसमें ब्यूटी आई है, मतलब साइज भी ठीक है, छाती पुट्ठा भी ठीक है, सुंदर बच्ची है मतलब बहुत। और उम्र में कितनी है ये? 14 महीने के आसपास है जी। 14 महीने का? हाँ जी। हाइट भी तकरीबन इसकी 59 होगी जी, आराम से। 59? हाँ जी। तो 14 महीने के हिसाब से ठीक है, सही है, सही है। 63 इंच के आसपास गोड़ी बन जाएगी। तो आपके पास में कितने टाइम से है ये? हो गए 1.5-2 महीने हो गए। 1.5-2 महीने? हाँ लगभग। तो ये आप कौन से राज्य से खरीद के लेके आए? पंजाब से। पंजाब से? हाँ जी। तो बात करें जैसे जस्सा भाई, आप इतने घोड़े बेच देते हो, जैसे अभी 2 महीने में कितने घोड़े बेचे होंगे लगभग, कोई आइडिया? 27 27? हाँ 27। हाँ जी। तो एक गुरु मंत्र लोगों को बताओ कि कैसे बेच देते हो आप, क्या पद्धति अपनाते हो या फिर क्या पॉलिसी लगाते हो जिसकी वजह से आप इतने घोड़े बेच पाते हो? क्योंकि आज इंडिया में बहुत सारे घोड़े वाले हैं जिनको घोड़े बेचने में बहुत परेशानी आती है और कभी कभार तो बिकते भी नहीं है जब भी। तो आप क्या ऐसी पॉलिसी लगाते हो या फिर घोड़े अच्छे लेके आते हो या कम दाम में देते हो, क्या रहता है यानी कि अपना सिस्टम, उसके बारे में जरा बताओ। मेरे को तो आप समझ नहीं यार क्या हुआ, चल ही जाता है बस, ठीक है सारा कुछ। मैं यार ये सोचता हूँ प्रदीप भाई, अगर मैं कनेडा भी रहता ना, ज़्यादा से ज़्यादा जोर मार के कमा लेता तो 2.5-3 लाख कमा लेता, ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या कर लेता। अगर मैं कोई इंजीनियर होता
जब किसी ये होता कुछ भी तो 2 लाख कमा लेता, और सुबह से शाम तक अगले ने पूरा है निचोड़ दिया करना था, ठीक है। टेंशन कितनी। अब गोड़ियाँ तो महीने का 5-6 लाख आराम से कमा रहे हैं और घर में बैठे हैं, इज्जत की रोटी है। मेरा ये सिस्टम है, अगर मैं गोड़ी ले आया ना, एक तो मैं कैश लेता हूँ। अच्छा। जो जानवर कैश लेते हैं ना भाई, उसमें आदमी भी अपने को थोड़ा, जैसे एक कहावत है 9 नगद 13 आधार, मतलब वो 13 की बजाय 9 का मिल जाता है अगर कैश लेते हैं तो। और उसमें क्या अपने को कैश ही बेचना होता है और प्रॉफिट थोड़ा मतलब कम ले लेते हैं। मेरे को ये था, ये नहीं होता कि एक में ही मैं 10 लाख कमा लूँ। अगर 10 लाख कमाना है तो 2 में 5 में कमा लूँ, अच्छी गुड़ियाँ बड़ी गुड़ियों में, मतलब ये चीज़ होती है। और रेट मैं फिक्स मांगता हूँ, ये नहीं कि भाई मैं 31 मांग रहा हूँ आप बोलो क्या दोगे। वो गाहक को भी डाउट रहता है, वो कभी फंसा 15 वाली का भी 25 बोल देता है। ये सिस्टम नहीं, अगर मैं 15 की लाया हूँ मैं उसका 17.5 ही मांगता हूँ, ज़्यादा नहीं। भी भाई ये ठीक है, कोई 10-20 का मान सम्मान हो जाएगा, ये मैंने कमाने अच्छी लगी ले जाओ, नहीं मैं ब्रीड कर लूँगा बस। कभी जैसे भाई ऐसे भी होता है क्या कि जैसे मान के चलो आपको पता लगे बहुत पैसे वाला बंदा है, आप उसको रेट दूसरी बताओ, आपको पता लगे ये थोड़ा सा डाउन बंदा है तो रेट आप उसको दूसरी बताओ, ऐसे भी चलती है ना मार्केट में रेटें? नहीं भाई, या फिर सबों के लिए रेट मेरा रेट एक ही है। मेरे को जब मैसेज आता है जहाँ कोई बात होती है तो उसमें क्या है, मेरे को थोड़ी पता होता है ये कोई अमीर है या गरीब है, ठीक है। अपने को तो अपना वाजिब रेट लेना है, ठीक है ना। अपने को वो चीज़ नहीं, चाहे गाड़ी पे आए कोई, चाहे स्कूटर पे आ जाए, मेरी गोड़ी जितने की है मैं उतने में दे देता हूँ भाई। तो जैसे कभी कभार आपने मान के चलो किसी घोड़ी को 15 लाख में लाए, आपने सामने वाले को 17 बोल दिया। हाँ जी। अब घोड़े वालों की तो आदत रहती है पैसा कम कराना ही है, उनको आधा रेट बोलना है, ऐसे भी होता है कि कभी कभार? मैं करता ही नहीं भाई, मैं करता ही नहीं। मैं समय ना ग्राहक का समय भी नहीं बर्बाद करता और खुद का भी नहीं। और जिसका मैं रेट मांगता हूँ ना, जो ग्राहक लेने वाला है तो वो 2 मिनट में उसको लेता है, अगर वो लेने में इंटरेस्ट हो। क्योंकि ऐसी ऐसी बच्चियाँ गोड़ियाँ मतलब वाजिब में रेट में जब देते हैं तो हर आदमी लेना चाहता है भाई। क्योंकि मेरे को लगता है कि वाजिब रेट में और मेरा एक और है, हाँ। जो मैंने जानवर बेचे हैं, जितने भी घोड़ियां बेची हैं, वो आगे सभी को कुछ ना कुछ दे के गई हैं, ना कि वो आदमी पिटा नहीं, उसको कुछ प्रॉफिट हुआ है। अगर उसको कुछ बचेगा वो दोबारा फिर अपने पास आएगा। आप ये देखो ना, आप 15 में लेके आए, आपने आगे उसको 25 की बेच दी, हाँ जी। फिर उसको तो भाई उससे महंगा ग्राहक ढूंढना पड़ेगा। हाँ वही बात है ना। पर आप अगर कुछ मार्जिन उसको भी कमाने का दोगे तो वो बंदा भी तो कमा सकता है भाई। मेरी चेन इसी वजह से बन गई भाई। देखो यही चीज़ होती है कि मैं थोड़े प्रॉफिट में, मेरा खर्चा भी कम है, मेरे शौक भी ज़्यादा नहीं है, मेरा सस्ते में सर रहा है सारा कुछ, फार्म भी ठीक है, नॉर्मल है ना, तो मैं थोड़े कमा लेता हूँ और आगे वाले को भी कुछ कमाने को दो, फिर वो चेन बन जाती है। मतलब फिर ग्राहक कंटिन्यू आता रहता है। अगर मैं उसी को मार दूँ, वो अपने किसी रिश्तेदार को भी नहीं दिलाएगा, बोलेगा भाई घोड़ों के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। अगर मैं उसको वाजिब देता हूँ ना तो वो ग्राहक खुश होता है, उसका काम भी आगे बढ़ता है, वो 2 की बजाय 4 रखता है। ये सिस्टम हो जाता है, यानी वाजिब दाम में दो। हाँ फिर सही है, आपके घोड़े भी ज्यादा बिकेंगे और आप कमाओगे भी अच्छा। बिल्कुल जी बिल्कुल। बाकी हम लोगों को जो तीसरे नंबर पे बच्ची दिखाने वाले हैं, ये किस घोड़े की बच्ची है? ये तीसरे नंबर वाली दिलशान घोड़े की है जी। दिलशान घोड़े की बच्ची है? हाँ जी, ये दिलशान बच्ची है कि घोड़ी है? नहीं घोड़ी है जी भाई, घोड़ी है। ये घोड़ी है दिलशान घोड़े की, और माथे ब्लेज है, एक पैर इसका आगे वाला सफेद है। और उम्र में कितनी उम्र ये होगी? 6.5 साल की होगी। हाइट इसकी 63 है, 63 है। हाँ जी। और माँ की 63 साइड है। से? माँ की साइड मेरे को कंफर्म नहीं है इसकी, लेकिन ये बाप इसका दिलशान कंफर्म है, ठीक तो है। ये कितने टाइम से है आपके पास में? इसको भी 1 महीना कुछ ही दिन हुए, 15 के दिन। हाँ जी 15 दिन के और ये पहले 2 ठान करे इसने दिलराज से। अच्छा। वो जो जस्सड़ के पास है भाई के पास, उससे 2 ठान करे। अभी दिलराज से फिर 7 महीने की 8 महीने की सुबर है। अच्छा, दिलराज घोड़े से अभी पहले 2 बच्चियां दी इसने, 5 कल्याण, और अभी फिर दिलराज से ही है। ये अभी इसका 9 अप्रैल का जंप है। अच्छा, तो 8 महीने के आसपास मतलब हाँ जी होगी। तो आप ये कहाँ से लाए थे घोड़ी? ये लुधियाना से ही आई है, उधर गांव थे, लड़का है चमकौर, उसने ली थी, उससे मैंने ले ली प्रॉफिट दे के। तो क्या रेट मांग रहे हो इसका जस्सा भाई? क्योंकि मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अधिकतर जो नए लोग रहते हैं वो गब्बन घोड़ी लेने में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो क्या रेट तो बताने में तो कोई दिक्कत नहीं, फ़ोन पर भी बताना होता है, लेकिन उसमें ना एक चीज़ हो जाती है, कभी ना कभी जो जिसने आगे फिर बेचनी होती है उसको दिक्कत हो जाती है, उसको फिर थोड़ा दूसरे को पैसे भरने मुश्किल लगते हैं।
फिर वो ये कहता है यार भाई तुम तो यार 15 में लाए हो, 16 ले लो, है ना। फिर उसको थोड़ी सी दिक्कत आ जाती थोड़ी सी है। दिक्कत चलो भाई ये चीज, चलो ये भी बात आपकी सही है हाँ, भाई कि इसमें दूसरे बात आदमी नहीं को होता बेचने है। में प्रॉब्लम हाँ, आती है। बताना तो होता ही है, सभी को बाद में बताना ही है रेट। बाकी तो भाई रेट तो बताना ही है, जब घोड़ी कोई लेने आएगा तो रेट तो पूछेगा तो बताना तो पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी जस्सा भाई वैसे गब्बन घोड़ी बेचना आसान रहता है क्या? नहीं, जानवर अच्छा हो, सुंदर हो, क्वालिटी हो, तो फिर कुछ भी बेच लो। क्वालिटी बिकती है बस। हाँ जी, हाँ जी। बाकी जस्सा भाई जैसे बात करें, आप मार्केट में इतने एक्टिव रहते हो, हाँ जी तो भैया। आज के दौर में कैसे एनिमल की डिमांड ज्यादा रहती है? जैसे आपके पास में भी लोग डिमांड करते होंगे कि जस्सा भाई हमारे को ऐसा एनिमल चाहिए, तो लोग कैसे एनिमल ज्यादा मांग रहे हैं आज के दौर में? सो क्वालिटी वाले, ब्रीडिंग वाले, या फिर नॉर्मल कि भाई हमको तो घर में रखने हैं? कैसे क्या रहता है इनकी? मार्केट में ना सभी तरह का गाहक है। हम्म। मतलब हर गाहक को अच्छी चीज़ चाहिए और रेट में चाहिए। और सबसे आज का जो मांग रहे हैं, सभी हाइट पर अटके हुए हैं हम्म। कि हाइट अच्छी हो, ठीक है, लाइन अच्छी हो, बस यही चीज़ है। हाँ, तो फिर मेरे को क्या है, अपना वो उस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। लाइन की भी लाते हैं, हाइट वाली भी लाते हैं, तो आगे अच्छी बनने वाली, तो माल बिखला, मतलब बाकी आप बिक्री मार्केट हो में रही ये है। सर्च करते रहते हो रेगुलर, है ना? हाँ जी, पता नहीं, सर्च करने की भी जरूरत नहीं। घर में जब आते हैं लोगों का फ़ोन आता है, भाई ये घोड़े की बच्ची है कोई, मतलब वो है। जब मान के चलो एक चीज़ के आपको 15 फ़ोन आ गए, तो उसकी डिमांड है ना, तभी तो आए हैं। फिर वैसी चीज़ ले लेते हैं ढूंढ के। बाकी बीच वालों का क्या हालचाल चल रहा है, जो जलेबी खाते हुए आते हैं गाड़ी में? वो ठीक है, बढ़िया। वो कम हो गया अभी थोड़ा ना, कम हो गए? वो कम हो गए थोड़े से अभी। बाकी जैसे आप वीडियो में बोल देते होंगे, उससे भी थोड़ा सा फर्क पड़ता होगा। वो सोचते होंगे यार ये जस्सा भाई को पहले से ही पता है अपने बारे में, अपन इधर नहीं जाने का भाई। बिल्कुल बिल्कुल। पर अब वो बीच वाले तो पर चालू तो रहते हैं यार, है ना? नहीं, वो थोड़ा बहुत कर लें, चलो ठीक है, कोई 10-20 का बना लें यार, अच्छी बात है। उनका भी खर्चा पानी चलना चाहिए। ये नहीं कि साला 3 लाख, मेरे को तो लाख बचा, वो 2 ले जाए। पहले हुआ भी है आपके साथ, है? और यार हो जाता है कभी कभी। उसमें साला अफसोस ज्यादा होता है कि साला अपने को तो लाख बचा और ये देखो बिना काम करे 2 लाख ले गए। तो वो अफसोस नहीं होना चाहिए। चाहे से हमारे से लाख की जगह 50 लोग, मन में ये सुकून रहता है यार अपने से कम कमाया है इसने। सही है जी, पर चलो अपने से ज्यादा कमा जाए तो फिर दिक्कत दुख होता है, होती है। वही है ना। बाकी घोड़ी सेल के हिसाब से है दिलसान वाली, है ना? हाँ, घोड़ी अच्छी। जानवर सारे ही बिना घोड़े तो ना, अभी घोड़ा रुकेंगे अभी 2 साल, बाकी सब सेल के हिसाब से बाकी है। सब सेल वाले ही होते हैं। बाकी जो अगली बच्ची दिखाने वाले लोगों को हम ये अगली बच्ची है जी अपनी काले कांटे की, शायद। काले कांटे की। हाँ, पंचकल्याण बच्ची है जी। ओके, और कितनी उम्र की है ये? 2 साल की होने वाली है, अभी कुछ दिन कम होगी। हाँ जी, हाइट इसको मेरे पास हो गए 10 महीने कम से 10 महीने। तो ये तो पिछली बार भी दिखाई थी ना अपन ने, कम। हाँ, पिछली बार भी दिखाई पर अभी तक बेची नहीं, क्या बात है? लंबी रुक गई? नहीं, ये लंबी नहीं रुकी। ऐसा है कि फिर कांटे की ना थोड़ी सी बच्चियां कम मिल रही है, हाँ। तो जैसे जैसे मैं बच्ची को देखता हूँ अच्छी तैयार हो रही है, फिर वैसा वैसा इसका थोड़ा थोड़ा रेट बढ़ाते जाते हैं। जैसे पहले मैं इसका 15 के करीब देने का मन था, हाँ। उसके 2-3 महीने बाद साली बड़ी अच्छी बन गई, पूरी चंगी। हाँ। हाइट भी खूब तो मन निकालने करा होगा लगी। थोड़ा सा रेट बढ़ा दो। फिर 21 मांगने लग गए। फिर जब 62 की होगी, फिर 25, क्योंकि हाइट के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से रेट बढ़ेगा। फिर अभी थोड़ा सा और ऊपर कर देंगे। फिर यार काले कांटे की बच्चियां मिलती कहाँ जल्दी से? हाँ, और पंचकल्याण प्रॉपर है, और हर बंदा लेना चाहता है काले कांटे की बच्ची। हाँ जी भाई, हाँ जी बिल्कुल। और प्रदीप भाई ये ना, ये ब्रीडिंग में बहुत काम करेगी, तभी मैंने सोचा मैं दिखा देता हूँ शौक से, क्योंकि इसकी वीडियो फोटो मिल जाती है फिर। अच्छा। तो जब कोई पूछता है कि भाई क्या क्या खड़ा है, फिर उनको वीडियो आप वाली सेंड कर दूंगा, भाई ये फार्म पर अभी है। थोड़ा आसान हो जाता है ना, अकेले अकेले की हमसे वो वीडियो बनती भी नहीं। तो ये बच्ची वैसे मैं रखूँगा ही, अगर मतलब कोई होगा टाइम मौके पर देखेंगे कोई और बच्ची मिल गई कांटे की छोटी अच्छी कोई, फिर ये दे देंगे, वो रख लेंगे। वैसे जैसा भाई आपके पास में लोग फोन करते हैं, वैसे किन घोड़ों की बच्चियों की ज्यादा डिमांड रहती है? ऐसा भी कुछ रहता है क्या कि भाई जैसे अभी देवराज दिलवा, हाँ, काला कांटा ट्रेंडिंग में है ना, हाँ, तो लोग डिमांड तो करते होंगे कि हाँ, यार हमारे को टॉप क्लास घोड़ों की बच्चियां चाहिए। ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। मैं एक बात मेरे को बड़ी खुशी हुई, अब लोगों को बड़ा ज्ञान आ गया भाई। अब लोग घोड़ा कम पूछते हैं, लोग पूछते हैं भाई अच्छी बच्ची कोई हाइट वाली हो। मतलब पहले पूछते थे कि भाई इस घोड़े की है, अभी
आज जब पुष्कर लगा ना, पुष्कर में लोगों को समझ आ गई। देखो वो बच्ची वो मौड़ बाई ने और फूल सिंह ने बेची कालीचरण की। बिल्कुल। पहले कालीचरण को कोई इतना नहीं जानता था, तुरंत रातों रात लोगों ने सर्च मारनी शुरू कर दी। कालीचरण पॉपुलर हो गया। ठीक है। और भी जैसे वो गालिब घोड़ा है, चलो मेरा उनसे क्या लेना देना कुछ नहीं, बिल्कुल है ना। उसके बच्चे भी बहुत अच्छे बन रहे हैं, फीस भी जेन्युइन है ना। मतलब बहुत घोड़े हैं जिसके बच्चे ज़्यादा अच्छे बन रहे हैं। ये नहीं होता कि कुछ फेमस घोड़ों के बच्चे हाइट वाले जहाँ अच्छे बनेंगे, ये नहीं होता। ठीक है। बच्चा पता ही नहीं किस घोड़े ने कहाँ पर बूटा लगा देना है, ये अपनी किस्मत भी होती है ना। मैं वही बात कहना चाहता था कि लोग पहले बड़ा पूछते थे कि भाई फलाने घोड़े की है, नहीं अभी ये पूछते हैं कि भाई अच्छी बच्ची है कोई शो क्वालिटी जो बड़ी बनने वाली, घोड़ा उसके बाद आता है, पहले ये चीज आती है। यानी क्वालिटी देखते हैं पहले क्वालिटी। और मैं दिला देता हूँ आपको, फेमस घोड़े की बच्चियां ले लोगे आप, चलो मैं 3-3 में दिलाता हूँ। ठीक है। 2 बच्चे मैंने सेल करे 4.5 लाख में, और कम से कम फीस गई होगी 8-9 लाख रुपया। ठीक है। क्वालिटी नहीं होगी ना। वही तो बात है। फिर क्या करेंगे, आदमी को तो पूरा भी नहीं पल्ला पड़ा, किसी की भी हो कोई मतलब नहीं। लोग क्यों घोड़े अच्छे के पीछे भागते हैं कि भाई वो घोड़ा अच्छा है क्वालिटी वाला, शायद क्वालिटी का बच्चा पैदा करेगा। ठीक है। उससे क्वालिटी लेना चाहते हैं ना। जब आपको बच्ची मिल रही है क्वालिटी की, चाहे वो किसी भी घोड़े की हो, चाहे साली अननोन की हो, मैं नहीं छोड़ता, मैं अच्छी कीमत में ले लूंगा, बनने वाली बच्ची हो, यानी क्वालिटी हो। हाँ। चाहे से फिर वो किसी भी घोड़े की बच्ची हो। हाँ। ये प्रदीप घोड़े का मतलब पता क्या होता है पूछने का, कि कहीं हम इनब्रीड ना करा दें कि भाई उसकी बच्ची ना हो और उससे कवर हो जाए। ये चीज होता था कि भाई ये कौन सी लाइन की है, ये नहीं कि यही ब्रांड बना दो। ठीक है। भेड़ चाल में यानी कि मत पड़ो। हाँ। जानवर अच्छा देखो, अच्छी घोड़ी देखो, अच्छी बनने वाली देखो, बात पर खत्म। अच्छा जानवर देखोगे, अच्छी क्वालिटी वाला एनिमल देखोगे, तो वो आपको 2 पैसे कमा के भी देके जाएगा। हाँ 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 बिल्कुल। बाकी अगर बात करें हम लोगों को, जो अगले नंबर पे जो बच्ची दिखाने वाले हैं, ये किस घोड़े की बच्ची है? ये देवराज रनिया की बच्ची है। देवराज रनिया की। हाँ जी और कितनी उम्र की है ये? ये भी होगी 23 महीने की। 23 महीने की। हाँ। हाइट इसकी 61 के करीब होगी। 61 के करीब। हाँ जी। तो आपके पास में कितना टाइम हो गया इसको? ये भी कुछ दिन ही हुए हैं, बस 15-20 दिन ऐसे। कहाँ ब्रीड हुई है ये बच्ची? ये रनिया के पास ही है गाँव घोड़िया, घोड़िया कला जी, ओके। वहाँ हुई है ब्रीड ये। भाई आप भी वैसे एनिमल देखे जाए, लाते सब लाइन के एनिमल हो। हाँ जी। नहीं प्रदीप भाई, सारे एनिमल लाइन के मतलब ये हो गया, अभी नई बच्चियां हैं मान के चलो, तो ये 2-3 साल से 5 साल के लोगों को पता ही है ना भी किस घोड़े से किसने मिलाई, किसने किससे मिलाई, चाहे किसी भी घोड़े की हो, मतलब लाइन की होगी। क्योंकि इतने तो लोग भी नहीं है कि ऐसे ही कोई अननोन घोड़ा तो मार्केट में स्टेलियन चल ही नहीं रहा, लगभग सारी मतलब लाइन के हैं। बिल्कुल। तो तभी लाइन की बच्चियां मिल जाती है भाई। तो कभी कभार जस्सा भाई आप ऐसे भी करते हो कि जैसे आपके पास में मान के चलो कोई अननोन लाइन की बच्ची आ गई, फिर आप उसको कह दो कि भाई ये रत्नाकर की, ये आलीशान की, लगा के और दे दी, वो फर्जी लाइन बना के दे दिया, यानी कि नहीं मुश्किल हो जाता है थोड़ा, मतलब उस चीज़ का ना, फिर उस फंस जाता है आदमी कभी ना कभी। कभी फंसे हो क्या ऐसे? नहीं फंसे, आप गलत काम ही नहीं करना, फंसना क्यों है जब गलत काम ही नहीं करना। पर लोगों की भी डिमांड रहती है, अच्छा बच्ची बहुत अच्छी हो तो बता दो भाई अननोन है, नहीं यार भाई फिर नहीं लेंगे, चलो फिर कभी ना कभी बना दो किसी ना किसी की, तो फिर तुरंत ले लेते हैं। अभी इसमें गलत कौन है, बेचने वाला या खरीदने वाला? खरीदने वाला ही गलत हुआ ना, जब आदमी उनको प्यार से चीज दे रहा है तो वो ले नहीं रहे। अगर उसी पर वो ठप्पा लगा के दे दो तो वो भी खुश है जो फलाने को अननोन है तो भाई तेरे को 4 की दे रहा है, लाइन की लगा के देगा तेरे को 11 की बच्ची देगा, वही है, यानी कि बर्बाद तू ही हो रहा है, सामने वाला तो कमा ही रहा है। तो इससे बढ़िया भैया सामने वाला अगर तुम्हारे को हकीकत बोल रहा है तो हकीकत पे भरोसा करो ना यार। भरोसा करो। बच्ची देखो कि आगे चलो, वो खुद उसके बाप का नहीं पता, चलो वो आगे बच्चे अच्छे पैदा कर देगी भाई, उसका आप अपनी मर्जी से अच्छे गुड़े से कवर करवा लो। को भी क्या कभी कभार सच जो है वो हजम नहीं होता है ना, उनको झूठ बोल दो तो बड़ी खुशी होती है और खुशी से ले जाते हैं एनिमल। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये चीज़ तो होती है भाई। तो भाई उसमें ऐसा है कि भाई कोई बंदा अगर आपको सच बोल रहा है तो उस पर भरोसा भी करना सीखो भाई। बिल्कुल जी, ऐसा नहीं। और आज के टाइम पे मैंने देखा है नए लोग जो झूठ बोलते हैं ना खूब दबा के, उन पे भरोसा फुल करते हैं। अगर आप सच बोलोगे ना आपके पास नहीं आएंगे। फिर बाद में आप मान के चलो किसी घोड़ी के 15 लाख मांग रहे हो, आपको नहीं देंगे, पर किसी बड़े फार्म पे पहुंच गया वहां 51 भी देके आ जाएंगे। होता है ऐसे ही है भाई, होता है ऐसा तो चलता ही रहता है। फिर कोई बात नहीं, जब बच जाएगी तो फिर समझ थोड़े टाइम बाद आ जाएगी, फिर और क्या उसमें बजेगी जरूर। थोड़े टाइम बाद पता चल, सारे नहीं ठोकने वाले, मतलब कुछ होते हैं जानवर अच्छा भी कभी ना कभी हो जाता है,
पर कोई बात नहीं, जिसको अब ऐसे समझ में नहीं आ रही बातों से, उसको बजने के बाद समझ में आ जाएगी। फिर पूरा एन चोटी के खिलाड़ी बन जाएंगे। फिर उसके बाद तो कोई सच बोलेगा ना तो भी डाउट करेगा। बाकी देवराज वाली बच्ची भी देने की है ना। हाँ जी भाई। बाकी एक और बच्ची हम दिखाने वाले हैं और मेरे को लग रहा है कि हाइट में भी बहुत अच्छी खासी लग रही है। किस घोड़े की बच्ची है ये? हाँ जी भाई, ये बच्ची है गालिब घोड़े की। गालिब घोड़े की। गालिब की है। और गालिब घोड़ा किधर खड़ा हुआ है? वो गुरी लड़का है हरियाणा में, गुरीदा शायद उसका नाम। ओके। हाँ, ये ना शिवाजी सिंह के पास आफ्ताब घोड़ा था कोई, उसका बच्चा है गालिब आगे। गालिब। हाँ जी। ओके। और उसकी बच्ची है, और बच्ची की जो माँ है वो शानदार की है। शानदार की है। शानदार माँ की किसके पास में? माँ ये जहाँ मैंने वो लिया था ना देवकांटा, जिस घर से, उसी घर में है इसकी माँ। अच्छा। हाँ जी, शानदार। वो है अपनी शान की, जो शान चैंपियन घोड़ा बनता था, हाँ। उसकी है। अभी बच्ची 23 महीने के, 2 साल से लगभग है, 2 साल के कम होगी थोड़ी। हाइट अच्छी ले रही है, हाइट तो अभी 63.5 वाटर स्केल होगी इसकी। ओके। हाँ जी, ये 66 प्लस की घोड़ी बनेगी। कितनी उम्र की बता रहे हो आप ये बच्ची? अबे 2 साल से कम है जी। 2 साल से कम है। और हाइट में कितनी है? 63.5। 63.5 है। हाँ जी भाई। तो आपके पास कितना टाइम हो गया इस बच्ची 10 के दिन हो गए इसको भी। 10 दिन हुए। कम ही होंगे 10 दिन से भी। हाँ जी। यानी एक तरीके से देखा जाए तो सारे एनिमल तो आपके पास नए ही आए, बस ये एक आप एक काले कांटे वाली बच्ची को छोड़ दो। हाँ, वो नहीं है सारी। क्यों प्रदीप भाई, मैंने ना वो जानवर पुष्कर के लिए पहले परचेज करे थे, तैयार करे थे। अच्छा, वो दे दिए होंगे सर। वो हफ्ता पहले ही पुष्कर से जाने से सारे सेल हो गए। इस बार तो आप पुष्कर मेले में नहीं आए यानी वो कि फिर है? क्या करता है यार, वो जब इधर ही काम बन गया अपना। टेंट लगाते हैं वहाँ, और क्या और है। नहीं, इधर बढ़िया था वो। फिर एक बच्ची के पैसे टेंट टूट के खर्चे में चले जाते, एक का प्रॉफिट तो। वैसे पुष्कर में कितना खर्चा हो जाता है? जैसे आप पिछली बार गए थे तो कितना खर्चा हो गया था? 2 लाख रुपया लग ही जाता है जी, 5 के जानवर लेके जाइए जी अगर। 2 लाख लग ही जाता है भाई, ट्रांसपोर्टेशन बड़ी पड़ जाती है ना। अब खर्चा फिर दूर से जाते हैं तो पड़ता ही है। पर आपका अगर माने चलो पुष्कर मेला घर में ही बन रहा है तो फिर हाँ, पुष्कर मेला जाने की जरूरत ही हाँ, क्या है? ठीक रहा इस बार। एक मैं आदमी भी अकेला हूँ थोड़ा, मेरे पास इतनी लेबर भी नहीं है, 2 तो लड़के हैं, फिर घर में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो आप आदमी अकेले थोड़ी हो, आदमी बहुत भारी हो आप। नहीं बस ठीक है जी। भाई देखो, आज के टाइम में आप अच्छे एनिमल बेच रहे हो, हाँ जी भाई। और दूसरी बात ये दूसरे को कमाने का मौका भी दे रहे हो, ये भी आप सोच रहे हो, तो ये बिल्कुल, मेरे को लगता है कि आपकी एक अच्छी सोच है। बिल्कुल भाई। क्योंकि आपके पास में भी तो बंदे भाई ऐसे बहुत जब- सारे आते होंगे जिनको अगर आप चाहो तो 5-10 लाख रुपए ऊपर में भी दोगे तो वो लेके जा सकते हैं। ऐसे भी बंदे आते होंगे ले जाते आराम से ले जाते, भरोसा करते हैं अपने पर, भरोसा करते हैं। मैं उनको अगर मतलब दे दूं ना चीज़, कोई भी भाई ले जाओ ये घोड़ी इतने की आपको दे, वो ले जाएंगे मेरे भरोसे पर। नहीं, अंदर से मन नहीं शांत यार, क्या फायदा यार लेकर आया जाना यहाँ से। यहाँ दुनिया में खाली आता है, खाली चले जाएंगे। मजे ले लो बस जो लेने हैं, ठीक है। ज़्यादा वो करने की बाद में जो बुढ़ापे में जान बड़ी दिक्कत से निकलती है साली। हाँ, अभी तो मजा ले लेंगे, फिर परेशानी होती जब ये पुट्ठे ना इतने इतने बड़े हो जाते टीके लग के। उससे पहले भगवान का शुक्र करो, बच्चों को तंदुरुस्ती रहे, बस ये आर परिवार को रहे, इतना ही बहुत है। खर्चा अपनी आपका चलता रहे, ये लालच का कोई सीमा ही नहीं, ये खत्म नहीं होगा भाई। बहुत मुद्दे की बात कह दी भाई। हाँ, ये 2 चीज़ होती हैं प्रदीप भाई। एक होती है मतलब अपनी ना, एक होती है जरूरत, एक होती है इच्छा। जो जरूरत होती है ना, वो परमात्मा भिखारी की भी पूरी कर देता है। बिल्कुल। उसको खाना दे देता है, कपड़े दे देता है, घर देता है। जो इच्छा होती है ना, ये तो राजे महाराजों की नहीं पूरी हुई, उनकी भी इच्छा अधूरी रहेगी कि मेरे को ये हिरासत मिल जाती, वो रानी से मेरी शादी हो जाती, फलाना हो जाता, ठीक है ना। इच्छा ना रखो, जरूरतें पूरी करो, जरूरतें पूरी करो, और जितना आपके पास आ रहा है उसमें सब्र भी करो। हाँ, और एक चीज़ है मैंने खुद देखा है, अभी जो जवानी होती है ना, इसमें आदमी बहुत पुट्ठे सीधे काम कर लेता है। चलो मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, पर लेकिन मेरे जो बुजुर्ग हैं, मेरे को दादा हैं, ताया हैं, जो मेरे को बताते हैं, ठीक है। बुढ़ापे में आके जान बहुत दिक्कत से निकलती है भाई। जो किसी का हक खाता है ना, झूठ बोलता है, बाद में पता चलता है। तो इसलिए हर एक के बच्चे होते हैं, अपने बच्चों को पालने के लिए, उनकी प्रॉपर्टी बनाने के लिए। मैं किसी के आगे किसी को उसके भी तो बच्चे हैं ना, जिसके साथ धोखा करेंगे या कुछ गलत करेंगे। बहुत सही बात बोली आपने, ठीक है ना। तो भाई चाहे से थोड़ा सा कम कमा लो, पर ईमानदारी का कमाओ, कि आपके दिल में सुकून रहे कि मैंने किसी के साथ में कुछ गलत नहीं लोग किया है। कुछ मर्जी गए, लोग कहेंगे उसने ठगी कर ली, उसने मार दिया, कई जाने दो यार। अपने मन को तो, अपनी नज़र में तो आदमी सही है ना, बस इतना ही बहुत है। किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं, आप अपनी नजर में सही रहो बस ये चीज़ है भाई। बाकी जैसा भाई एक नीली घोड़ी और दिखाने वाले लोगों को। हाँ, ये नीली, ये खली की
मतलब घोड़ी है दारापुर वाले की, ओके। मज्जू के लाइन की। ये भी मेरे को पता नहीं कि खली की है कि नहीं है, अच्छा, कंफर्म नहीं है। क्योंकि खली है ही नहीं। हाँ जो डीएनए हो जाता तो फिर तो बात ही अलग थी। हाँ हाँ। अब तो बोलनी पड़ती है भाई, खली की अपने को बता के दी, अपने मैंने बता दी, ठीक है जी। और कितने साल की हो रही है? ये होगी 7 साल के आसपास। 7 साल के हाँ, आसपास। घोड़ी अच्छी है, रिजल्ट अच्छे देती है। हाइट भी 62.5 पक्की होगी इसकी। भाई गर्म है घोड़ी, है ना? घोड़ी नहीं, इतनी भी नहीं गर्म घोड़ी, ये ना थोड़ा करंट ज़्यादा होता है। जो मज्जू की लाइन है, जो इसको पकड़ता है उसकी बन जाती है। अच्छा। हाँ जी, ये चीज़ हो जाती है। घोड़ी ठीक है, 7.5-8 महीने की सोबर भी होगी आगे। किससे? ये विश्व रत्न कांटा था घोड़ा मेरे पास, काले ओके, कांटे का, ओके। उससे सोबर है जी। सुबर है, यानी हाँ कि जी, 7-8 महीने की, है हाँ, ना? 7-8 महीने की, रिजल्ट अच्छे देती है घोड़ी। तो इससे पहले कोई रिजल्ट वगैरह दिया है इसने? इसने पहले बच्ची दी थी शनि घोड़े से। सन्नी घोड़े से। हाँ जी, अच्छी बच्ची थी भाई, हाइट करने वाली। हाँ जी। तो ये इसको कितना टाइम हो गया आपके पास में? इसको भी बस यही 20-25 दिन हो गए जी। 20-25 अब दिन। महीने, सभी को महीने से कम ही हुआ है कुछ। बाकी जैसे ग्रे का मार्केट है आज के वक्त में भी? ये चीज होती है प्रदीप, जिसने ग्रे लेनी उसने ग्रे ही लेनी है, डिमांड होती है। जिसने अबलक का शौक हो वो अबलक ले लेता है, चाहे महंगी ले ले सस्ती ले ले, ठीक है। ये अलग अलग हो। मैं शुरू से ही, आप जब भी मेरी कोई वीडियो निकाल लो, मेरे फार्म पर एक ग्रे रहती है। बिल्कुल। हाँ, मैं यानी ग्रे के आप भी शौकीन तो मैं हो? शौकीन पूरा हूँ, हमारे पंजाब की नस्ल है, एक तो रखता ही हूँ मैं। बाकी आपने ग्रे घोड़ा नवर भाई को दिया, वो भी लाजवाब तैयार करा घोड़ा नवर भाई बहुत ने। बहुत अच्छा है वो। देख के आए कि नहीं देख के आए? मैं देखा, मैं धक्के से ही ले गया, बोला लेके जाना लेके ही जाना, बोला मैं चल कोई ना यार ले जा, अपना भाई है वो भी। नहीं, कोई बात नहीं प्रदीप। पर उन्होंने, एक बात है, नवर भाई ने मेहनत करके घोड़ा बहुत टॉप क्लास तैयार हाँ, वो मेहनत कर ली, मेरे को पता था अपना भाई है छोटा, मेहनत करेगा। मैंने बोला ले जा यार, मैंने तो 2 रुपए पैसे ही बनाने हैं 2, और किसी को भी दूंगा वो भी तो पैसा ही देके जाएगा। जब तू मेरे को पैसे दे रहा है, तू ले जा भाई। आप मोड साहब से लाए थे वो, है ना? हाँ जी, मैंने वो भी मोड़ साहब से लिया। भाई मोड साहब एनिमल टॉप क्लास ही रखते हैं ना? अच्छियां घोड़ियां हैं भाई उनकी। मोड साहब का क्या एक्सपीरियंस थोड़ा सा लंबा है ना, तो क्या है, उनको जानवर की परख अच्छी है, तजर्बा ज्यादा हो गया भाई उनका। और आदमी का ये घोड़ा मार्केट में तजर्बा ही बोलता है भाई। आदमी भी बहुत मतलब साफ बंदा है जी। और मेरे को लगता है यार आदमी को साफ ही रहना चाहिए। साफ है आपने बताया जो आदमी भाई गलत काम करता है उनका क्या हाल होता है वो बता ही भाई। दिया। नतीजा तो मिलेगा, ठीक है। आज खुशी हो जाएगी बस आपको। हाँ, आज खुशी होगी, पर जब थोड़ी बाद में गलत असर पड़ेगा, फिर आदमी पछताता है। पछताने से कुछ होता नहीं भाई, पछताने से क्या हो जाता है ना, पहले ही अपना संभल के चलो तो ठीक रहेगा काम सारा। बाकी ये घोड़े के क्या हाल है आपके? ये घोड़ा भाई बहुत अच्छा है, ये कनाडा से इंपोर्ट कराया है। कनाडा से आया है? ये कनाडा से लाया हूँ भाई। हैं? घोड़ा बहुत अच्छा है ये। और बेचने को तो इसको भी बेच देंगे यार। है, कितने में देने का ये घोड़ा? दे देंगे अभी 50,000 का। 50,000 का? हाँ, इसका भी पर फायदा ठहरो बड़ा लेके आए आप यार, मारवाड़ी नहीं लाए यार। नहीं, वो फिर इनब्रीड हो जाती है यार। हैं? इनब्रीड हो जाती? फिर ये कनाडा से लाने देते हैं क्या घोड़े? फिर ये कैसे पैक करके लाए आप ये? नहीं, ये टैची में ही वैसे ही डाल लिया ये। तो जैसे चेक वेक नहीं करते? नहीं नहीं, इसका क्या करेंगे, हैं? इसका क्या चेक करना है, प्लास्टिक का तो है भाई। वाह वाह, पर है पच कल्याण है। हाँ, पूरा प्रॉपर शुभ माना जाता है भाई। जोरदार है। पर इसमें आप ये देखो, अगर इसके कान बिल्कुल मिले हुए होते तो कितना बेहतरीन लगता है। बहुत सुंदर जी। है? कान बनवा देते हैं, कोई ना कोई कर लेते हैं कोशिश। पर यार देखो, ये भी क्या है, आपके पास में भी जो कला है ना जस्सा भाई, ये मानो एक भगवान की देन है। पर ना ये कला भी हर किसी के पास नहीं रहती, क्योंकि हर बंदा घोड़ा नहीं बेच पाता है। मेरी बात सुनो प्रदीप भैया, सबसे पहले ना आप कभी भी मिलो, चलो कोई गमी का माहौल ना हो तो मैं खुश ही रहता हूँ, मैं हंसता ही रहता हूँ सारा टाइम। जहाँ फार्म पर आते भी हैं लोग, सभी मिलते हैं, मतलब मैं खुश रहता हूँ भाई। फोन पे भी बात करते तो आप ऐसे ही बात करते हो। हाँ, अपने को कोई लेना देना नहीं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, सारा दिन मस्त। और दूसरी बात मैंने आपको बताई भी थी, कोई सबसे देखो आदमी का जो काम चलता है ना, समय लगता है। जो भगवान पर मतलब भरोसा करते हैं ना, उस चीज़ के लिए टाइम तो लगता है, लेकिन वो टाइम बड़ा लंबा चलता है। बिल्कुल। देखो कितने ब्रीडर उठे 6-6 महीने में, कहाँ गई, अभी उनका कोई नाम ही नहीं ले रहा। पैसे से एक बार तो आ गए, बेईमानी से कोई कुछ कैसे आ गया, कोई शोर मचा, ये वो घोड़ा ले लिया उसने, वो कर लिया, ठीक है, पर कहाँ गए आज, ढूंढने पर भी दिख नहीं रहे, नजर नहीं आते। हाँ, ये कारण है कि अगर आप शांति से, अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है, तजुर्बे से और भगवान की मेहर से जब आगे आओगे ना, तब आपको चाहे लूटने वाले सब हो जाएं और देने वाला वो होगा ना, तो ख़त्म नहीं होगा कभी सिलसिला ये,
ठीक है ना, ये उसकी रहमत है, कोई मैं नहीं, मेरा दिमाग नहीं कुछ, ठीक है, ये अगर वो परमात्मा उसकी चलाता निगाह है अभी सीधी है आपके ऊपर तभी है। चल रहा है। फिर चाहे उल्टा काम करके आजू ना, आज मेरा ये घोड़ा बेचना चाहूँ ना, ये भी बिक जाएगा साला, आज तो ये भी बिक जाएगा। क्योंकि वो ऊपर वाले की दया है ना अभी। जब समा खराब आ गया भाई, हाँ तो फिर तो मालूम ही है कि सीधा काम करो तो उल्टा होता है साला। चलो ये चीज है। जस्सा भाई, पर एक बात है यार, आपका इंटरव्यू करने के बाद में हंसना भी बहुत हो जाता है और मजा भी बहुत आता है, और पता है बहुत सी चीजें सीखने को भी मिलती है यार। चल फिर पैसे कम लिया कर, मैं तो है ना, ना पैसे तो ज्यादा पैसे तो घोड़े ज्यादा बेच रहे, तो पैसे अपग्रेड होने चाहिए कि नीचे करने चाहिए? तुम ये वाला घोड़ा 50,000 में बेच रहे हो, बताओ, फिर मेरे से कह रहे हो पैसे कम लिया कर। समय की बात है। जब आदमी का एक बार सिस्टम चलता पर है यार ना, ये है कि बस कुल मिला के इस वीडियो का अगर एक शीर्षक निकाला जाए ना, तो ईमानदारी रखो, चाहे से कम खा लो भाई। भाई किताबों में तो शुरू से यही तो पढ़ा रहे हैं हमें स्कूल से, 5वीं 6वीं क्लास से, कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है, ये वो करो। उस बात पर हम नहीं रुकते भाई। साला पैसे का लालच ऐसा ना कभी आदमी का दिमाग खिसकता है, लेकिन जब जितना भगवान के नेड़े रहेंगे, है ना, गुरु महाराज की कोई प्रार्थना करेंगे, गुरबानी सुनेंगे, वो अब ठहराव आता है ज़िंदगी में। जिस आदमी की ज़िंदगी में ठहराव आ गया ना, वो सबसे आज से अमीर आदमी सबसे वही है, संतुष्टि है जिसको, सबसे अमीर वो है। चलो जस्सा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके इतने एनिमल हमने लोगों को वीडियो के अंदर दिखाए। बाकी भाई कोई भी भाई अगर कोई भी एनिमल लेना चाहता है तो भाई आप जस्सा भाई से कांटेक्ट करें। कोई बात नहीं और मेरे लगता है सारे एनिमल आपको भाई लाइन के मिलेंगे, बिल्कुल। और किसी भी तरीके का कोई झूठ झाट वाला काम नहीं, क्योंकि आधे से ज्यादा एनिमल तो जस्सा भाई के पास में ऐसे हैं जिन घोड़ों के सारों के डीएनए हो रखे हैं। सारे दी होने डी। हाँ, और आपको सबसे मेन वाजिब दाम में मिलेंगे। अगर मेरे लगता है कि यही घोड़ा घोड़ी और किसी के पास में खड़े होते तो कम से कम दुगने का तो फर्क आ ही जाना है। पहले भाई ट्राई करके आओ, घूमो सभी, फिर उसके बाद मेरे पास आओ, लास्ट में आओ। हाँ, पर लो ना, घूम के आओ, लो ना उनसे। जब ले लिया फिर मेरे पास क्या लेने आओगे? नहीं, पर एक चीज जैसा भाई ये भी है ना, वैसे अगर जो जैसे आपके पास देवराज दिल, ये काले कांटे का दिलशान की बच्ची है, हाँ जी, आप जिस रेट में दोगे उस रेट में तो मार्केट में मिलेगा नहीं मिलेगी, मेरे को नहीं लगता, है ना? नहीं मिलेगा। हाँ, अगर भाई हाँ मिल सकता है, पर हो सकता है क्वालिटी बिल्कुल डाउन हो। क्या पता फिर किसकी हो, जब साल बाद डीएनए आदमी बोला यार मेरे को तो आगे उसने दे दी थी, तो उसके बाद तो पैसे आने हैं वो आदमी मर गया, वो पूरा बाहर चला गया, फिर वो खत्म कहानी, फिर आधे ले लो, ये गोड़ी ले लो, वो गोड़ी, फिर तो एक बार पैसा चला गया फिर कुछ नहीं होता। फिर नहीं, फिर क्या होना है, फिर तो पता ही है आपको भाई। चलो जस्सा भाई, बस आपसे मुलाकात होती रहेगी। बाकी शो वो में आने वाले हो कि नहीं आने वाले? शो में नहीं बनी नहीं बात अभी यार, अभी नहीं बनी सेटिंग? नहीं, अभी काम लंबा है यार साला। तुम्हारी सेटिंग हो नहीं पा रही पिछले 3 साल से। नहीं, सेटिंग तो हो गई थी, हाँ। वो काम उल्टा हो गया। अच्छा, वो बच्ची एक तैयार करी थी, वो बिक गई। अच्छा, हाँ, वो शो के लिए एक तैयार करी सेटिंग हो गई थी आपकी है? वो सेटिंग तो कर ली थी। चलो ओके, थैंक यू जस्सा भाई। ओके जी, ओके जी, ओके।